हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने 9.3 एक्सरसाइज को अच्छे से समझा है तो आप इसको ईज़िली खुद से भी कर सकते हैं, मेरे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं आपको फिर भी एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। अगर आपने 9.3 नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप पहले 9.3 को समझ लीजिए, तभी आपको अच्छे से 9.4 समझ में आने वाली है। ठीक है, तो 9.4 की बात करूं तो बच्चों इसमें जो 9.3 से छोटी सी चीज़ जो अलग है वो बस इतनी सी चीज़ है कि यहाँ पे दोनों बायनोमियल्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था, पहले आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में एक मोनोमियल होता था और हम मल्टीप्लाई कराते थे दूसरे बायनोमियल या ट्राइनोमियल से। मतलब यहाँ पे हो सकता था 4x + 8x, इस तरीके से कुछ हो सकता था कि हम यहाँ पे मतलब जो पहला वाला एक्सप्रेशन में पहला वाला टर्म होता था, जिसको पहला वाला एक्सप्रेशन जो होता है, दो एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कराते थे। तो पहला वाला एक्सप्रेशन जो होता था वो आपका मोनोमियल होता था और दूसरा वाला बायनोमियल या ट्राइनोमियल भी हो सकता था। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी 9.3 में पढ़ा था। बट यहाँ पे बच्चों जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों आपके बायनोमियल्स होंगे, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन भी कह रहा है मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। तो पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट, जो कि है आपका 2x + 5 एंड 4x - 3। तो इस तरीके से बच्चों मल्टीप्लाई कराना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कैसे कि हम इसको 9.4 है एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पे दोनों बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। बट इस क्वेश्चन को हम 9.3 के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करके तब सॉल्व कराएंगे। अब इसको आप कहेंगे सर यहाँ तो बायनोमियल है, 9.3 में तो हमने मोनोमियल के हिसाब से पढ़ा था, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको मोनोमियल कैसे बनाएंगे? तो बच्चों मोनोमियल ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले 2x को हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2x को मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब कि हम यहाँ पे करा देंगे 2x 4x - 3। जब 2x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में एक स्टेप बीच में और लिख लेते हैं, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना था तो हमने क्या किया, 2x को मल्टीप्लाई करा दिया 4x - 3 के साथ में। 2x को पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये देखिए एक मोनोमियल हो गया, ये बायनोमियल हो गया आपका। ऐसे ही हमें अब आगे और कराना है 5 को मल्टीप्लाई। तो 5 क्या है, प्लस का 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे भी प्लस का 5 लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 5 होता है तो यहाँ माइनस का 5 लिखते हैं। प्लस का 5, अभी 5 क्या होगा, फिर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने 2x को इन दोनों के साथ कराया, अब हम 5 को कराएंगे 4x - 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बिल्कुल जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था कि हम फिर से 2x को क्या करेंगे, इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हो जाएगा 2x × 4x माइनस यहाँ लिखा है ना, इस वजह से 2x × 3। आप चाहें तो प्लस का 2x × -3 भी करा सकते हैं, बात आपकी वही आएगी, प्लस × माइनस माइनस ही आएगा। +5 × 4x, 5 जो 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे -3 अंदर लिखा, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि -5 × 3, और चाहूँ तो लिख सकता हूँ +5 × -3। यहाँ पे माइनस का 3 लिखा हुआ था ना, तो मैंने माइनस का 3 लिख दिया, प्लस का 5। चाहूँ तो पहले मैं लिख सकता था -5 × 3, बात बराबर ही होती। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा लेते हैं। जो मल्टीप्लाई वाले हैं इनको सॉल्व करा लेंगे, प्लस माइनस को वैसे ही लगा रहने देंगे। ठीक है, तो x × x हो जाएगा x², और जो है 2 4 = 8, तो 8x² हो गया। 2 3 = 6x, 5 4 = 20x, और ये प्लस × माइनस हो जाएगा माइनस, 5 3 = 15। ये हो गया। यहाँ पे बच्चों देखिए दो लाइक टर्म्स हैं आपके, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ, मतलब सेम वेरिएबल है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बाकी कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हो जाएगा हमारे पास 8x², 20x में से 6x जाएगा, मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो 20 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा 14x - 15। ठीक है, ये हो गया। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। आपने इन दोनों को ऊपर जो आपको दिए हुए थे वो आपने मल्टीप्लाई करा लिए। ठीक है, इजी है बच्चों। अब कोई एक पार्ट और मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा टफ पार्ट लूँगा, बाकी आप क्वेश्चंस खुद कर लीजिएगा।
ठीक है, 6 पार्ट में ले लेता हूँ सबसे लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अपॉन में दिए हुए हैं, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन बच्चों होगा नहीं ये टफ। a² + 3b², पहला एक्सप्रेशन ये हो गया, और जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई कराना है दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा बायनोमियल जो है वो हमारे पास है 4a² - 2/3b²। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे सामने। अब बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका कराने का भी तरीका बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम इसको मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तब इसके बाद आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो एंड की जगह पे हम लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, हो जाएगा 3/4 a² + 3b² × 4 a² - 2/3b²। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा सकते 3a² को इसके साथ, तो सबसे पहले तो 4 को हम अंदर भेज देते हैं। तो 4 को हम अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4 a² + 3b² × 4 को अगर हम अंदर भेजेंगे तो पहले 4a² के साथ जाएगा, तो हो जाएगा 4a² - 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/3b² हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अब बच्चों आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मोनोमियल बनाते हैं। मतलब इसको सबसे पहले 3/4 a² को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3b² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो शुरू करते हैं वही काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है अभी, कि 3/4 a² - 8/3b²। पहले मैंने 3/4 a² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो मैं प्लस लगाऊंगा, 3b², इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर से 4a² - 8/3b² के साथ में। अब 3/4 a² को अंदर भेज दूंगा। देखिए जो काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही काम कर रहा हूँ, बस इसमें रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको टिपिकल लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसको आप ज़रूरी थोड़ा ना एक टफ की नज़र से देखें, आप इसको एक नंबर समझ लीजिए। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 a² को जब हम 4a² के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा अगले स्टेप में कितना इजी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे फिर से 3/4 a² को इस बार हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 8/3b² से, प्लस 3b² × 4a², 3b² 4a² के साथ किया, अब 3b² इसके साथ जाएगा, तो हो जाएगा 3b² × 8/3b²। ठीक है, ये सबको मैंने अंदर भेज दिया, जितने भी ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए थे सबको अंदर भेज दिया मैंने। अब ब्रैकेट सारे हट गए हैं। अब सिंप्लीफाई करा लेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, और a² × a² हो जाएगा a⁴। ठीक है, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा बच्चों a² × 2b², तो 1 × 2 हो जाएगा 2, a² × b², तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमने a² b² ही लिख दिया, प्लस 3 4 जा 12, b² a², या हम इसको फिर से a² b² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b² × a² था, तो आप या तो b² × a² लिखिए, a² × b² लिखिए, बात तो बराबर ही होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जगह ऊपर 3 लिखा हुआ है, एक जगह नीचे 3 लिखा हुआ है। b² × b² हो जाएगा b⁴, और 1 × 8 हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देख लेते हैं बच्चों। लाइक टर्म्स में सिर्फ बीच वाले 2 लाइक टर्म्स हैं, तो हो जाएगा 3a⁴, 12 - 2 कितना हो जाएगा 10, a² b² - 8 b⁴। बच्चों हो सकता है कोई आपका स्टेप अलग हो जाए, इससे कुछ आप आगे या पीछे लिख दें, लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। बाकी मेथड बच्चों इसके अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो जिस टर्म से मैंने कट किया आप उसी तरीके से कट करें, या कैसे बिल्कुल सेम स्टेप ज़रूरी नहीं है, बट आंसर आपका सिंप्लीफाई कराने के बाद यही आना चाहिए, आंसर एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो मैं इसका बस आपको एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, मुझे मैसेज या फिर कमेंट करना है। ठीक है, मैं एक पार्ट सबसे लास्ट वाला जो कि सबसे टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, बस उसी को उठा रहा हूँ। हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है 2p प्लस क्यू से। दोनों ही बाइनोमियल हैं आपके यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इसको वही करना है, मोनोमियल टाइप से बनाना है कि पहले वाले को मोनोमियल बना दें और दूसरे वाले को बाइनोमियल। तो पी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे अगले वाले ब्रैकेट के साथ में, तो हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, और जब अगले वाला पूरा ब्रैकेट क्या है हमारा 2p प्लस क्यू। ठीक है, ऐसे ही अब क्यू स्क्वायर हम उठा लेंगे, इसको भी अगले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 2p प्लस क्यू के साथ में। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों पी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे दोनों के साथ में। तो हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2p के साथ में। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस का क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 2p के साथ में। आप बस यहाँ पे बच्चों अक्सर जो गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे तो पहली बार तो माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराते हैं, आगे यहाँ पे प्लस लिख देते हैं क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी होगा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई होगा, माइनस का क्यू स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखिएगा दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्यू स्क्वायर दोनों के पास जाएगा। तो माइनस का क्यू स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, माइनस का क्यू स्क्वायर यहाँ भी रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, वरना पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा 0 नंबर मिलेंगे आपको। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पी स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ पी और लिखा है, तो टोटल पी कितने हो गए, पी का क्यूब हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2p क्यूब हो गया प्लस पी स्क्वायर क्यू हो गया माइनस 2p क्यू स्क्वायर हो गया और माइनस का क्यू क्यूब हो गया। कोई लाइक टर्म्स है क्या, नहीं, मुझे कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर हो गया, कुछ भी नया नहीं किया है इसमें बच्चों। हमने जो हमने पढ़ा था अभी तक वही उसी मेथड को यूज़ किया है और उससे सिंप्लीफाई करा दिया है। ठीक है बच्चों, आगे और सिंप्लीफाई है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई के लिए, इसको देखते हैं। ये भी कुछ बच्चों नया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कोई दो पार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा, फिर कोई एक थोड़ा सा टिपिकल ले लूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। देखिए बच्चों कितना सिंपल सा है, सिंप्लीफाई कराना है। सिंप्लीफाई में हम बच्चों इनको मल्टीप्लाई कराना उतनी देर से ऊपर सीख ही रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25 लिखा है, तो मतलब इसको हम अलग चलाते रहेंगे, इसको इसके साथ अभी कुछ नहीं करेंगे। लास्ट टर्म जब हमारा आता है जिसमें हम लाइक टर्म्स देखते हैं, बस उसमें देख लेंगे कि क्या 25 के साथ कोई सॉल्व हो सकता है लाइक टर्म में। तो ये 25 बिल्कुल लास्ट में काम आने वाला है, तो अभी हम इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, इसको बस ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, करेंगे बिल्कुल इसी को सॉल्व। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अगले वाले ब्रैकेट के साथ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब माइनस 5 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं अगले ब्रैकेट के साथ, माइनस 5 एक्स प्लस 5 और प्लस का 25। बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है प्लस के 25 से आपको। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को हम अंदर भेज देंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा एक स्टेप मैंने कम किया यहाँ पे, आप कॉपी में कम मत करिएगा, पूरा करिएगा। 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x और 5 जा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे माइनस का देखिए ध्यान रखिएगा, माइनस का 5 था इसलिए मैंने माइनस का 25 लिखा है, प्लस 25। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई और टर्म है, एक्स क्यूब का कोई और भी टर्म नहीं है, इसलिए मैं एक्स क्यूब को वैसे ही लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर का कोई और टर्म है, नहीं है, तो लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर का नहीं है कोई भी। एक्स का लाइक टर्म है, वो भी नहीं है। क्या और कोई और नंबर है -25 की तरह, हाँ प्लस 25 है, तो -25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा इतना ही आ जाएगा। बस मैंने एक स्टेप को यहाँ पे कम किया है, आपको मल्टीप्लाई करके अंदर नहीं दिखाया है कि एक्स स्क्वायर अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है।
ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि सबसे बड़ा मुझे जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है, a + b c - d, और ये इसमें आपको ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, वैसे इजी है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 7th है और आपका 8th है, ठीक है। इनमें से कोई मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा 4, 7, 8 में से। 4th बच्चों आप खुद से कर सकते हैं। 4th 2 बार बायनोमियल लिख दिया है इन्होंने। पहला a + b c - d को मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, फिर a - b c + d को मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, और लास्ट का वैसे ही चलने दीजिएगा 2 को अंदर भेज के। तो 4 तो इजी हो जाएगा। मैं करवाता हूँ आपको 7th पार्ट, ठीक है। 7th पार्ट बच्चों है 1.5x। हो सकता है आप इसको देख के डर रहे हो, इस वजह से मैंने उठाया है कि 1.5 लिखा हुआ है। तो ये बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार रेशनल नंबर लिखा हुआ था। रेशनल नंबर देखा था पिछली बार कितनी जल्दी ईज़िली सॉल्व हो गया था। तो वैसे ही ये सिर्फ आपको डराने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्राइनोमियल है, 3 बार आपके 3 टर्म्स दिए हुए हैं एक एक्सप्रेशन में। यहाँ पे तो बायनोमियल ही है, 2 टर्म्स ही हैं, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं आपके, ठीक है। तो -4.5x + 12y, ठीक है। तो अगर मैंने आपको ये बता दिया तो बच्चों 8th क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। 8th में दोनों ही ट्राइनोमियल हैं, तो चाहे एक ट्राइनोमियल हो या दोनों ट्राइनोमियल हो, आपको कुछ अलग नहीं करना है बच्चों। देखिएगा, मैं आपको 8th का भी इसी में हिंट दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा कैसे। सबसे पहले तो ये जो 2 टर्म आपको लास्ट में दिए गए हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में 25 था वैसे ही इन क्वेश्चन में ये 2 टर्म है, तो इसको ऐसे ही चलने देंगे हम सिंप्लीफाई इन दोनों को मेनली कराएंगे अभी, ठीक है। सिंप्लीफाई कराते हैं तो 1.5x जो है वो सबसे पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1.5x + 4y + 3। पहले 1.5x को मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, अब माइनस का 4y इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई तीसरा टर्म भी दिया होता, मतलब ये भी ट्राइनोमियल होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c, तो यहाँ पे अगर +c भी लिखा होता तो भी वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होता। मैं तीसरी बार लिख देता, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करा देता तीसरे को भी इस ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे आपको 3 दिए हों, 4 दिए हों, आप सबको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 2 दिया था तो मैंने 2 बार ही कराया इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। 3 दिया होता तो मैं उस तीसरे को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा देता विद इट्स सिंबल, उसके सिंबल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी हो जाता, मतलब ट्राइनोमियल भी अगर यहाँ पे दिया होता आपको तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये पहला वाला तो सिंप्लीफाई करा लिया, आगे वाले को कॉपी कर देता हूँ मैं। आगे वाला क्या हो जाएगा, -4.5x प्लस का है 12y, तो प्लस का 12y मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अभी कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटा सा लिख दिया उसको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करा लेते हैं, तो मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ, चलिए करा के दिखा देता हूँ आपको। 1.5x × 1.5x पहले 1.5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1.5x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4y के साथ में, तो 1.5x × 4y। अब 1.5x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ में, इंटू 3। 1.5x 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया। अब पहला वाले का यहाँ पे हमने पूरा ब्रैकेट हटा दिया है। अब दूसरे वाले पे आऊँगा, इसका भी ब्रैकेट हटा दूंगा, मतलब 4y को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो हो जाएगा -4y × 1.5x, पहला वाला कर दिया। अब नीचे से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -4y रहेगा बच्चों, कभी भी प्लस मत लगाइएगा, -4y × अब फिर से 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से आएगा -4y × 3, ठीक है। -4y भी मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए पहला ये था, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। पहला ब्रैकेट मैंने ये सॉल्व किया, दूसरा ब्रैकेट बच्चों ये सॉल्व हुआ है, और बचा हुआ टर्म लास्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4.5x + 12y। ये ब्रैकेट के बाद वाली चीज़ है, ठीक है। पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और फिर तीसरा ब्रैकेट नहीं, तीसरा जो लास्ट में टर्म्स दिए हुए थे हमें। अब पहले को सॉल्व करा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ है
1.5 और 1.5 बच्चों मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2.25 एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब हो जाएगा 1.5 इंटू 4, तो 1.5 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20, 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 गया 4 6, 6.0 एक्स इंटू वाई प्लस 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 4.5 एक्स। बस मल्टीप्लाई ही कराना है आपको। ये पहला आपका पहले के तीनों टर्म्स हो गए आपके, फिर -4y इंटू 1.5 एक्स, तो 4 इंटू 1.5 कितना होता है, बस बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए। 4 इंटू 1.5 ऑलरेडी हम करा चुके हैं, होता है 6xy, और 4 4 जा 16, मतलब -16y स्क्वायर, ठीक है। 4 3 जा 12, मतलब -12y, और आगे का वैसे ही कॉपी कर देंगे, -4.5x प्लस 12y। अब बच्चों यहाँ पे लाइक टर्म्स जितने भी होंगे इसमें हम वो सॉल्व कर लेंगे। तो लाइक टर्म्स देख लेते हैं कौन से हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना दिया यहाँ पे, मेथड बिल्कुल सेम है बच्चों, जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सेम मेथड है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया यहाँ पे। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस देखिए, मेथड में तो कुछ नया आया नहीं है, वैसे ही ब्रैकेट सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस पॉइंट लगा लगा के थोड़ा सा आपको टफ़ करने की कोशिश करिए, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करिएगा और वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा है, नहीं लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, तो उससे भी मतलब नहीं है हमें। 2.25 एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर का पहला स्टेप हो गया। आगे देखते हैं क्या कोई एक्स वाई है। हाँ, एक्स वाई हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है 6xy। तो यहाँ पे 6xy प्लस का था, 6xy माइनस का था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ पे तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या कोई x का टर्म है, x हाँ, यहाँ पे प्लस का 4.5x है, यहाँ माइनस का 4.5x, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 16y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर है कहीं भी नहीं है, तो हम लिख देंगे 16y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 12y है, प्लस का 12y है, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, सिंपली आंसर ये हो गया। तो आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन कितना लेंदी दिया था, सॉल्यूशन कितना ज़्यादा वो लेंदी हुआ, बट आंसर कितना ज़रा सा आया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। आप और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, किसी में डाउट आए तो बताइएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। फिलहाल बच्चों मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 का लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप 9.5 उससे देख के सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ बच्चों, थैंक यू।